हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। आशा करती हूँ कि आप लोग हर कोई अच्छी है, खुश है, घर पे सही सलामत है। सो आज की इस व्लॉग में मैं बैंगलोर से जा रही हूँ पोर्ट ब्लेयर के लिए और मेरी फ़्लाइट है 11:55 को। और मुझे निकलते हुए बिल्कुल भी मतलब हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं बातें करूँ। इवन मैं मुड़ के भी उसको अच्छे से कुछ बोलूँ, मुझसे नहीं हो रही थी। अनीशा को बाय बोलकर कैब में बैठकर ये गली से निकलते हुए आई वॉज फीलिंग डैम इमोशनल। थोड़ी देर जाते हुए ही हनुमान दादा का ये स्टैचू देखा। आपको याद होगा मैं जब पहली बार आई थी तभी मैंने उनको देखा था और आई डोंट नो, शायद वो मुझे यही बोल रहे कि हिम्मत रखो, सब कुछ सही हो जाएगा। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ बैंगलोर से आज निकल रही हूँ। एक दफ़ा मैं ऐसी रात को जा रही थी कुछ दिन पहले, आपको याद होगा, तब मैं पुणे के लिए जा रही थी। आई वॉज सो हैप्पी। कोई बात नहीं, हैप्पी नोट के साथ ही जाते हैं। अब बैंगलोर एयरपोर्ट जस्ट पहुँची हूँ। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बट क्या करे, दिस इज़ लाइफ। एंड बस यही बोलना जब बोलूँगी। बस मैं ऑलरेडी आपको बैंगलोर एयरपोर्ट बताई हूँ बहुत सारी वीडियो में। डिपार्चर में पहुंच गई। इस बार भी मेरे T1 से ही था और मेरे पास बस 2 ही लगेज और एक लैपटॉप बैग है। तो पिछली बार जब पुणे गई थी तब ना इससे ज़्यादा भीड़ था। आज जितना आप भीड़ देख रहे हो इससे ज़्यादा उस दिन भीड़ था। मे बी अपकमिंग हॉलीडेज़ आ रही थी तब इसलिए, लेकिन आज मॉडरेट भीड़ था। तो आज मैं जा रही हूँ चेन्नई पहले, और चेन्नई से मेरी और एक फ़्लाइट है एंड दोनों फ़्लाइट ही मेरी इंडिगो की है। इंडिगो का सर्विस मुझे सबसे अच्छा लगता है, मतलब जितने भी सारे फ़्लाइट कंपनीज़ हैं। सिक्योरिटी चेकअप होने के बाद मैं एयरपोर्ट के लाउंज में मैंने खाना खा लिया था क्योंकि मैंने डिनर नहीं किया था। इस लाउंज में सबसे बेहतरीन खाना था दाल और भिंडी, और ये वाला वाइट वाला आप जो देखे वो है फ़िश मॉली, और ये एक पम्पकिन सूप था। और यहाँ पे ना बफे सिस्टम, मतलब लंच के टाइम में अगर आप जाओगे तभी है, लेकिन अर्ली मॉर्निंग में अगर आप जाओगे तब बफे नहीं होती है। मैं जितनी बार ट्रैवल करी हूँ उसमें मैं बोल रही हूँ। बट यस, सबसे बेहतरीन खाना अगर लाउंज का तो मैं बोलूँगी बेंगलोर एयरपोर्ट का ही है। चेन्नई एयरपोर्ट में भी मैंने खाया है, मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। कोलकाता एयरपोर्ट में मैंने उतना ट्रैवल नहीं किया है, जस्ट 1-2 बार ही किया है, तो वहाँ का तो मैं बोल नहीं सकती हूँ। लेकिन चेन्नई और बैंगलोर कंपेयर करने से बैंगलोर का। और डेज़र्ट भी ये कुछ तो एक पुडिंग था और साथ में मैंने एक आइसक्रीम ले लिया था, अच्छा था। और मैं वहाँ पे बैठ के फिर मैच देख रही थी। आज KKR का मैच था और आई नो अब तो KKR आउट हो गया है IPL के टूर्नामेंट से, लेकिन तब थी जब मैं आई थी। KKR की डाई हार्ड फ़ैन हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे खाना हो गया था, मैं बैठ कर मैच देख रही थी। इनफैक्ट आपको पता है मेरा फ़्लाइट का टाइमिंग भी मतलब और आधा घंटा नहीं, 15 मिनट बस बाकी था, लेकिन मैंने सोचा मैच कंप्लीट करके ही जाऊंगी। लेकिन अंडर रसल का और कुछ बैटिंग बाकी था, फिर मैं सोची कि चलो जाते हैं और मैं लाइव में देख लूँगी। और जैसे ही मैं गई तब मैं देख रही कि फ़ाइनल कॉल चल रहा था, बस कुछ और पैसेंजर ही बाकी हुए थे। तो यहाँ पर मेरा गेट नंबर 28 था। एंड चलो अब जाते हैं, फ़्लाइट में बैठते हैं। पहले जाएंगे हम चेन्नई। गेट से अंदर जाने के बाद आई डोंट नो क्यों यहाँ पे ना रुक गए थे। आई गेस कुछ चेकिंग चल रहा था वहाँ पे, बहुत देर तक हम रुके थे, उसके बाद हम गए। इंडिगो का एक बहुत अच्छी बात है कि वो बहुत जल्दी बिठा देते हैं अगर पैसेंजर वहाँ पे अवेलेबल है तो। टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान कैबिन की बत्तियाँ धीमी की जाएंगी। यदि आप पढ़ना चाहें तो पैनल में लगी बत्ती का प्रयोग। अभिषेक यादव और सह कप्तान शंकर सिंह के साथ हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरेंगे। रिया, कोमल, आत्रे, फिजा और मैं संघमित्रा आपके मुख्य करती। 5 on 9th May we remember श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख जी who participated in the non-cooperation movement of 1922। जय। लो जी, मैं चेन्नई अभी पहुंच गई हूँ और जर्नी काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी शॉर्ट टाइमिंग की थी, मतलब आप बैठो और पहुंच जाओगे। एक्चुअली इसमें ये फ़्लाइट में
खाना भी सर्व नहीं होता है। जिनका प्री ऑर्डर होता है बस उनको ही दिया जाता है, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का फ़्लाइट है। 45 मिनट्स में एक्चुअली हम पहुंच जाते हैं और टेक ऑफ और लैंडिंग में और एक्स्ट्रा थोड़ी देर लग जाता है। लास्ट टाइम जब चेन्नई आई थी, आपको याद होगा, मैं नित्या की शादी के लिए आई थी एंड मुझे मनोज पिक करने आए थे, तो मुझे सब कुछ वो सब याद आ रही थी। और आपने अगर वो व्लॉग नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। और आपको ये भी याद होगा, मैं 2021 में जब बहुत ज़्यादा कोरोना के केसेस थे, तभी मैं एक बार चेन्नई एयरपोर्ट से घर आ रही थी कोची होकर। उस टाइम का एक बार चेन्नई एयरपोर्ट का नज़ारा आप देख लेना। मैं चेन्नई पे आ गई हूँ। अब मेरा नेक्स्ट फ़्लाइट है 4:55 को, मतलब 5 बजे। और मैं अभी चले जाऊँगी डिपार्चर की तरफ। मुझे मेरा लगेज नहीं लेना है, बस ये हैंड लगेज ये है एंड लैपटॉप बैग है, इसी में हो जाएगा। फिर भी जाके देख के आती हूँ, क्या करूँ इतना जल्दी जाके। वैसे चेन्नई एयरपोर्ट 1 साल के बाद अच्छा लग रहा है। 1 साल के बाद नहीं, 2 साल के बाद एक्चुअली। अरे ये कितना सही लग रहा है ना। लेकिन जो भी बोलो यार, बैंगलोर एयरपोर्ट इज़ द बेस्ट। मैं बोर्ड करी थी 11:55 को और मैं 12:45 मतलब नेक्स्ट डे हो गया था, रात को मैं पहुंच गई थी चेन्नई एयरपोर्ट। मुझे नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए ऑलमोस्ट 4 घंटा वेट करना था। मेरा पैर में इतना दर्द हो रहा है ना इस शू के लिए, पता नहीं क्यों। मैंने खोल दिया और ऐसे में घूम रही हूँ। और अल्टीमेट मुझे ऐसा ही बैठना सही लगता है। मेरा एक्चुअली बोर्डिंग गेट का नाम नंबर नहीं दे, तो इसलिए मैं ऐसे बैठी हूँ। थोड़ी देर बाद जाकर देखूँगी कि कहाँ पे है। लक ने इतना साथ दिया ना, क्या बताऊँ। तो मैं आकर यहीं पे बैठी थी, 4 नंबर गेट के वहाँ पे चार्जिंग पॉइंट था, इसलिए मैं वहाँ पे बैठी थी और कोई बैठा नहीं था, इसलिए मैं वहाँ पे बैठी थी। थोड़ी देर में देखती कि वहीं से, मतलब 4 नंबर गेट की वहीं से एक्चुअली पोर्ट ब्लेयर के लिए जो इंडिगो जा रही है वहीं से जाने वाली। मुझे वहाँ पर बैठ के बहुत ज़्यादा हेडेक हो रही थी। इनफैक्ट मैंने किसी से पूछा भी कि आपके पास थोड़ा बाम होगा, क्या करें, मेरे पास कुछ भी दवाई नहीं था। उसके बाद मैंने भाई लोग के लिए KFC तो नहीं मिला, मैंने पिज़्ज़ा ले लिया एंड देन थोड़ा सा नैप लिया एंड देन हम फ्लाइट में बैठ गए। अब चलो जाते घर। कप्तान रामा दोस्त है और से कप्तान मार्टी है और आज के हमारे मेहमान करने का दिशा इशिता तुम फ्लोर में चाहने आपकी मुझे करनी तो हिंदी और अंग्रेजी में बोल सकते हैं। Lumso, Disha and Ishita, both my colleagues helped me on board flight 6213 from Chennai to Port Blair. Ready for departure? We should be on our way in another 5 minutes. अब अप्रॉक्स 2 घंटे का जर्नी है मेरा चेन्नई टू पोर्ट ब्लेयर के लिए, और इसी दिन अंडमान में साइक्लोन आने वाली है। तो वो मैं हमेशा जब जाती हूँ ना, तब कोई ना कोई साइक्लोन रहता ही है, लेकिन साईं बाबा की कृपा से हमेशा मैं बहुत सेफली पहुँच जाती हूँ घर पे। तो फ्लाइट में मैं जैसे ही बैठी मैं सो गई थी। पहले मुझे फ्लाइट पे बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी, लेकिन अब मुझे बहुत बेहतरीन नींद आती है। 11 kilometers above sea level, we are presently 200 kilometers to the west of our destination, Port Blair. We have commenced a descent and we expect to land in Port Blair in another 25 minutes from now. Port Blair is reporting jars at the time of landing or the कैप्टन ने अनाउंस किया ना कि शॉर्टली विल बी रीचिंग पोर्ट ब्लेयर, तो मैंने देखा बहुत क्लाउड है, तो मुझे लगा अरे यार ऊपर से आज व्यू नहीं दिखेगा। थोड़ी देर में मैं देखती हूँ कि आइलैंड दिख रहा है। यार जितना भी बार जाओ, जहाँ पर भी जाओ, जैसे अंडमान दिखता है ना, ऐसा लगता है कि घर आ गए। ये फीलिंग बहुत ज़्यादा डिवाइन लगता है मुझे कि टू रीच होम। कहीं पर भी चले जाओ, अपना घर तो अपना घर होता है और वो कंफर्ट आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। और जितना बार भी जाओ, आपको विंडो सीट इसीलिए चाहिए कि आपको ये व्यू दिखे। ये मैं तो क्या, मेरे साथ जितने भी सारे लोग बाहर गए हैं मतलब अंडमान के, वो हर कोई एग्री करेंगे कि वी ऑल क्रेव फॉर दिस व्यू। मैं कहीं पे भी जाती हूँ ना, आई डू नॉट आस्क फॉर विंडो, बट जैसे अंडमान आता है, मतलब जैसे मैं अंडमान के लिए जाती हूँ, आई पर्सनली आस्क देम फॉर विंडो सीट एंड बाई लकीली मुझे मिल भी जाती है। कभी कभी मिडिल सीट मिलती है। एयरपोर्ट पे तो वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो मैं उतरने के बाद आज पहली बार मैं रानी साहिबा मतलब अपने गाड़ी में मैं घर जाऊंगी। ये भी फीलिंग मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ग्रेटफुल लग रहा था भगवान को कि भगवान
आपने मुझे इतना दिया उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया। तो आज मुझे लेने आने वाले हैं, बड़ा भाई तो नहीं आएगा, छोटा भाई आएगा और सम्राट आएगा। सम्राट भी आया है बिकॉज सम्राट का भी आज फ्लाइट है चेन्नई जाने के लिए। सम्राट और बन्ना चेन्नई जा रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो उतरने के बाद मैं उनसे ऐसी व्लॉग में तो मैं नहीं मिला पाऊँगी बिकॉज मैंने ऐसा कुछ व्लॉग नहीं बनाया, लेकिन हाँ आपको दिख जाएंगे। आप सभी से गुड न्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ जो कि मैंने सोचा था कि बाद में बताऊँगी, तो आज शायद ये राइट टाइम है। सो आप सबको पता है कि लास्ट ईयर मेरी मम्मी का ट्रांसफ़र हुआ फ्रॉम मोहनपुर जो कि मिडिल अंडमान में है, जहाँ पे कि मेरी मम्मी अकेली रहती थी, वहाँ से पोर्ट ब्लेयर में हुआ था। पोर्ट ब्लेयर में सब कुछ अच्छा था, लेकिन मम्मी का ना लॉन्ग ट्रैवल के लिए मम्मी बहुत ज़्यादा थक जाती थी और मम्मी को बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होता था। लेकिन भगवान ने सुना और मम्मी का ट्रांसफ़र ठीक घर के पास में स्कूल में करवा दिया। थैंक यू गॉड। अरे छोटा भाई ना, जब मैं मेनलैंड गई थी मुझे शायद दिन में 30 बार कॉल करता था और वो मुझे लिटिल बुलाता है, ठीक है, उसके लिए मैं छोटी हूँ, तो वो मुझे बहुत मिस करता है। ऐसी वो बोलता नहीं आई मिस यू, बट आई नो फ्रॉम हिज कॉल, फ्रॉम हिज वे ऑफ टॉकिंग, ही यूज्ड टू मिस मी अ लॉट एंड हमेशा मुझे कहता था कि तू घर आ जा, जल्दी आ जा घर। एंड कितना ज़्यादा खुश हुआ है उसको देख के आपको समझ आ गया होगा। सो मैं पहुंच गई हूँ अपने घर और मुझे लेने 2 बॉयज़ आए थे। बॉयज़ मेरा मतलब जर्नी बस। मैडम 500 रुपये लगे एक बैग का। 500 रुपये आप ज़्यादा ही नहीं बोल रहे भैया? नहीं, वो तो ये मैडम हम लोग का पेट नहीं जुटे मैडम, कोविड को हम लोगों के बारे में थोड़ा सोचिए मैडम। कितना दिन बाद देख रही हूँ अपना घर, अपना इलाका, अलग ही फीलिंग है। अभी मेरे कोलू से मिलने का और मम्मी से मिलने का बस देरी। कैसे जा रहे हैं दोनों, देखो। ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रदर्स। और मैं बस इसके साथ जा रही हूँ। चुपचाप बसो, तक देख कोला की करे, चुपचाप बसो। कोला आ रही है मेरे से मिलने। ওরে কি করে সেটা দেখ, চলো দেখ। देखे बड़ हो गए कलू 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 मारे मारे। तो मैं सेफली घर पहुंच गई हूँ। बहुत दिनों के बाद घर आई हूँ, अप्रॉक्स 1 महीना। तो आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, जिस पे कि मैं आपको शेयर करूँगी कि मैंने मेरीलैंड से क्या क्या लाया है। ओके, टिल देन खुश रहिए, सुरक्षित रहिए एंड यस, बाय बाय, लव यू।